हेलो, आप देख रहे हैं इंडिया की बेस्ट गार्डनिंग चैनल संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। क्या आप जानते हैं ऐसे पाम के बारे में जो 10 से 15 फीट के हो और उसे गमले में उगा सकते हैं? मैं तो जानता हूं। क्या आप भी जानना चाहते हैं उसे गमले में कैसे उगा सकते हैं? तो हाँ, हमारी वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम एक झलक देख लेते हैं इस पाम के बारे में और साथ ही मैं आपको उनका नाम बताता हूँ और पाम के सारे डिटेल मैं आपको बताता हूँ। बनाना पाम या ट्रैवलर पाम का बॉटैनिकल नाम रैवेनेलिया है। हिंदी या बंगला में इसे पंथा पादप भी कहते हैं। ये दरअसल पाम की कोई किस्म नहीं है, बल्कि मकई या भुट्टे की तरह एक बीजपत्री लेकिन फूलों वाला पौधा है। बेहद शानदार इनका लुक आता है। आप एक पौधा ही लगाएंगे तो आपके घर या बागान की शोभा बढ़ा देगा। आपके घर के अंदर या बाहर कहीं भी अगर थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है तो फिर यह नाचते मोर जैसा पौधा सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ट्रैवलर पाम के पत्ते देखने में केले के पत्तों के समान दिखते हैं। इनकी ऊंचाई 20 फुट तक जा सकती है। इनके लिए बहुत बड़े गमले की या स्पेस की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 इंच के गमले में इनको उगा सकते हैं। अब जब गमले आपने बड़े लिए हैं तो उन्हें खाली क्यों छोड़ें? हमने जड़ों में भी अलग अलग तरीके के पौधे उसमें लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, अपर लीव्स जब ब्राउन हो जाए या सूखने लगे तो वो थोड़े गंदे दिखते हैं। आपको साल में एक बार अपने प्लांट को रीपॉट करना चाहिए। रीपॉट करते समय इन सूखे भूरे पत्तों को कट करके हटा दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। प्लांट को रीपॉट करने से पहले प्लांटर में या गमले में अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए ताकि सारी मिट्टी गीली हो जाए और जब हम पौधे को पॉट में से निकाल रहे हैं तो उसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अच्छे से पानी से गीला करना बहुत जरूरी स्टेप है। इसके बाद आप सभी सूखे पत्तों की कटिंग कर दें। ध्यान रखिए कि हमेशा शार्प नाइफ का ही उपयोग किया करें। ऐसा करने से आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं, वरना उनमें फंगस लग सकती है। प्लांट बड़ा है और बेशकीमती है, इसे सालों की मेहनत में तैयार किया गया है, तो थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड मिलाएं और उसका घोल बनाएं। इस पानी को पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय हम जड़ों पर भी स्प्रे करेंगे और मिट्टी में भी मिला देंगे। इस एक बार की प्रक्रिया से आपका पौधा सालों साल सुरक्षित रहेगा और उसमें के जड़ों में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और पौधा आपका सर्वाइव करता रहेगा। हम फंगिसाइड के घोल से पौधे को अच्छी तरीके से हर तरफ से गीला करने के बाद वापस से वेल ड्रेन पॉट में डालते हैं। उसके बाद हम उसे एक अच्छी क्वालिटी के पॉटिंग मिक्स से भरते हैं। क्योंकि बनाना पाम को कंपोस्ट वाली हाई क्वालिटी की सॉइल चाहिए होती है, आप सड़ी हुई गोबर की खाद वाली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड की अच्छी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने संसार ग्रीन का ही पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल किया है। यह अच्छे परिवेश में बना हुआ होता है और किसी भी तरह का इसमें नुकसान पहुँचाने वाला जीवाणु या कीटाणु नहीं होता है। इससे पौधे के चारों तरफ अच्छे से भर देना है। ध्यान रहे आपके गमले में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। हमने प्लांट को बेयर रूट नहीं किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी मिट्टी हमने नहीं हटाई है। ऐसा करना प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 10 से 15 इंच के गमले आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वो आप पर डिपेंड करता है, आप मिट्टी के लेंगे या सीमेंट के लेंगे या डिजाइनर गमले। अगर आप ये पौधा अपने घर में लगा देंगे तो आपके घर के इंटीरियर के लुक को ये बिल्कुल तरह बदल देगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए, गमले लाइए और ये बड़े से ट्रैवलर पाम को अपने घर में लगाइए। छोटे पौधे तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन बड़े पौधे कुछ आप जैसे लोग ही लगा पाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या पता अपनी फरमाइश से हमें भेजते रहिए, क्या पता अगली वीडियो आपकी फरमाइश का हो। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक बाय बाय।